हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग 1 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं प्री बोर्ड परीक्षा 2020-21 विषय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर का पूरा पेपर हल करेंगे। तो इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ही प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संचार चक्र के अंदर संचार का तत्व नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा समय। इसके बाद दूसरा प्रश्न, एक सीधी शरीर की मुद्रा दिखाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मविश्वास। इसके बाद तीसरा प्रश्न, कुछ कॉपी करने के लिए आप किस की का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर आ नंबर का ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न, एक मजबूर पासवर्ड में क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन आंसर हो जाएगा अक्षर संख्या और विशेष कैरेक्टर्स। इसके बाद देखते हैं हम पांचवा प्रश्न। तो यहाँ पर पांचवा प्रश्न है कि एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोटर सर्किट ब्रेक। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2, खालिस्तान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है कि मोटर में फ्लेमिंग खालिस्तान नियम का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि बाएं हाथ के नियम का। इसके बाद दूसरा प्रश्न कि दीवार पर छेद बनाने के लिए किस खालिस्तान मशीन का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा ड्रिल मशीन। इसके बाद तीसरा प्रश्न, OLP का फुल फॉर्म खालिस्तान है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओवरलोड प्रोटेक्टर। इसके बाद चौथा प्रश्न, मैग्नेट्रॉन खालिस्तान ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। इसके बाद पांचवा प्रश्न, मैग्नेट्रॉन के दो टर्मिनल कौन कौन से होते हैं? एनोड और कैथोड। तो इस प्रकार से आपके सभी खालिस्तान के आंसर हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ियां बनाइए। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि सर्किट संरक्षण उपकरण, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फ्यूज। इसके बाद मिक्सर, इसका आंसर हो जाएगा जार। रीमर, यहाँ पर फाइल का प्रकार। माइक्रोवेव ओवन, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेट्रॉन। इसके बाद पांचवा प्रश्न, ट्रांसफार्मर, तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च AC वोल्टेज। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5, सत्य असत्य लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है सोल्डरिंग को धातु ग्लू के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर सत्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न, तार को काटने के लिए रिच का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर असत्य हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न, स्टेटर मोटर का एक गतिशील पार्ट होता है, तो इसका आंसर सत्य हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न, रोटरा स्विच जो होता है मिक्सर मोटर की गति को नियंत्रित करता है, तो इसका आंसर असत्य हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर मिक्सर नहीं, यहाँ पर मिक्सर दिया गया है। इसके बाद पांचवा प्रश्न, मैग्नेट्रॉन माइक्रोवेव उत्पन्न करता है, तो इसका आंसर सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सभी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे। तो आप वीडियो को रोककर इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। इसके बाद देखने वाले हम सभी क्वेश्चंस के आंसर। प्रश्न क्रमांक 5 है यहाँ पर कि तनाव प्रबंधन क्या है? तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर हो जाएगा, आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, स्थायी विकास का महत्व बताइए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर हो जाएगा, आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। इस चित्र को भी चाहे तो आप बना सकते हैं, तो आपको कम से कम यहाँ तक लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8, माइक्रोवेव ओवन क्या होता है? तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर हो जाएगा, आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9, विद्युत से होने वाले जोखिम को समझाइए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर हो जाएगा, आपको इन पॉइंटों को लिख लेना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप लिख सकते हैं।
इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10, दृश्य संचार और लिखित संचार को परिभाषित कीजिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहले आपके दृश्य संचार की परिभाषा हो जाएगी, तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। इसके बाद ये आपके गैर मौखिक संचार या इसी को हम कहते हैं लिखित संचार की परिभाषा हो जाएगी, तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को समझाइए। तो हम इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपको वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12, सफल उद्यमी में कौन कौन से गुण होते हैं। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 12वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि एक सफल उद्यमी में निम्नलिखित गुण होते हैं। तो आप इस तालिका को भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपके उद्यमी की विशेषताएं भी लिखी हैं। यहाँ पर पहली विशेषता, इसके बाद दूसरी विशेषता। इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो इसको भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखने वाले हम प्रश्न क्रमांक 13, फ्यूज का कार्य सिद्धांत लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर हो जाएगा आपके फ्यूज के कार्य सिद्धांत हो जाएगा। तो आपको यहाँ से यहाँ तक चाहे तो आप इस तालिका को भी आप बना सकते हैं। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14, माइक्रोवेव ओवन का काम करने का सिद्धांत लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 14वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से यहाँ तक। फिर इसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक कम से कम लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 17, मिक्सर में होने वाली कुछ सामान्य समस्याएं और उनके समाधान लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 17वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ये आपकी समस्याएं हो जाएंगी, समाधान हो जाएगा। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप लिख सकते हैं। इसके बाद ये समस्या हो जाएगी, यदि मोटर बंद हो जाए। इसके बाद देखते हैं हम दूसरी समस्या, यदि मिक्सर किसी भी गति पर कार्य नहीं करता है। इसके बाद आपकी दूसरी समस्या हो जाएगी, यदि मोटर से हम्मम की आवाज होती है लेकिन ब्लेड घूमता नहीं है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 18, मिक्सर या ग्राइंडर चलाने के लिए सुरक्षा उपाय लिखिए। तो हम इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 18वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19, माइक्रोवेव ओवन का उपयोग करते समय रखे जाने वाले सुरक्षा उपाय लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 19वें का आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से यहाँ तक। फिर इसके बाद आपको इसको लिख लेना है। फिर इसके बाद ये हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ तक लिख लेना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।